बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्री भक्तमाल की रचना के लिए श्री नाभाजी को आज्ञा प्राप्त होना। श्री नाभाजी का चरित्र वर्णन। श्री नाभाजी नेत्रहीन थे। 5 वर्ष के बालक श्री नाभाजी को क्यों वन में छोड़ा, किस प्रकार उन पर संतों की कृपा हुई, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार एक बार की बात है, स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे और श्री नाभाजी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गए। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। तब गुरुदेव जी की मानसी सेवा में विघ्न समझकर श्री नाभाजी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और श्री गुरुदेव से नम्र निवेदन किया कि हे प्रभु, जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर श्री अग्रदेव जी ने आंखें खोली और नाभाजी की ओर देखकर कहा कि अभी कौन बोला। श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा कि जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, आपकी उसी दास ने प्रार्थना की है। श्री नाभाजी का उपयुक्त कथन सुनकर श्री अग्रदेव जी को महान तथा नवीन आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगे कि इसका यहाँ मेरी मानसी सेवा तक प्रवेश कैसे हो गया और यहीं से जहाज की रक्षा कैसे की। विचार करते ही उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जान गए कि यह सब संतों की सेवा तथा उनके शीत प्रसाद ग्रहण का ही प्रभाव है, जिससे ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। तब श्री अग्रदेव जी ने आज्ञा दी कि तुम्हारे ऊपर यह साधुओं की कृपा हुई है, अब तुम उन्हीं साधु संतों के गुण स्वरूप और हृदय के भावों का वर्णन करो। इस आज्ञा को सुनकर श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, मैं श्री राम श्री कृष्ण के चरित्रों को तो कुछ गा भी सकता हूँ, परंतु संतों के चरित्रों का छोर नहीं पा सकता, क्योंकि उनके रहस्य अति गंभीर हैं। मैं भक्तों की भक्ति के रहस्य को नहीं पा सकता। तब श्री अग्रदेव जी ने समझाकर कहा कि जिन्होंने तुम्हें मेरी मानसी सेवा और सागर में नाव दिखा दी, वे ही भक्त भगवान तुम्हारे हृदय में आकर सब रहस्यों को कहेंगे और अपना स्वरूप दिखाएंगे। श्री नाभाजी का जन्म प्रशंसनीय है। श्री हनुमान वंश में नाभाजी का जन्म हुआ। आश्चर्यजनक एक नई बात यह जानिए कि जन्म से ही यह नेत्रहीन थे। जब इनकी आयु 5 वर्ष की हुई, उसी समय अकाल के दुख से दुखित माता इन्हें वन में छोड़ गईं। माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति थी, इसे आप लोग सोचिए।
देव योग से श्री किलह देव जी और श्री अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से दर्शन देते हुए निकले। बालक नाभाजी को अनाथ जानकर जो कुछ दोनों ने पूछा उसका उन्होंने उत्तर दिया। वे बड़े भारी सिद्ध संत थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर नाभाजी के नेत्रों पर छिड़क दिया। संतों की कृपा से नाभाजी के नेत्र खुल गए और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ और नाभाजी संतों को प्रणाम करते हैं। पाए पर आंसू आए, कृपा कर संग लाए, कील है आज्ञा पाए, मंत्र आगर सुनायो है। गलते प्रकट साधु सेवा, सो विराज मान जानी, अनुमान ताही को टहल में लगायो है। चरणन प्रक्षाले संत, सीत सो अनंत प्रीति, जानी रस रीत ताते, हृदय रंग छायो है। वही वड़वारता को पावे कौन पारावार, जैसो भक्ति रूप सोई, अनूप गिरा गायो है। इस प्रकार दोनों सिद्ध महापुरुषों के दर्शन कर नाभाजी इनके चरणों में पड़ गए। उनके नेत्रों में आंसू आ गए। दोनों संत कृपा करके बालक नाभाजी को अपने साथ लाए। श्री किलह देव जी की आज्ञा पाकर श्री अग्रदेव जी ने इन्हें राम मंत्र का उपदेश दिया और नारायण दास यह नाम रखा। गलता आश्रम जयपुर में साधु सेवा प्रसिद्ध थी। वहाँ सर्वदा संत समूह राजमान रहता था। श्री अग्रदेव जी ने संत सेवा के महत्व को जानकर और संत सेवा से ही यह समर्थ होकर जीवों का कल्याण करने वाला बनेगा, यह अनुमान कर नाभाजी को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के चरणोदक तथा उनके शील प्रसाद का सेवन करने से श्री नाभाजी का संतों में अपार प्रेम हो गया। इन्होंने भक्ति रस की रीतियां जान ली। इससे इनके हृदय में अद्भुत प्रेम छा गया। हृदय में भक्त भगवान के प्रेम की ऐसी अभिवृद्धि हुई कि जिसका और छोर भला कौन पा सकता है। इस प्रकार जैसे श्री नाभाजी मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप हुए, वैसे ही सुंदर वाणी से इन्होंने भक्तमाल के भक्तों के चरित्रों को गाया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।